हाय डियर, वेलकम टू जूही भद्दाचार्य में मैं आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर 4 का पार्ट 3 इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो हम इस वीडियो में स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा देख रहे हैं। ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं, इसमें हम ब्रिटिश कालीन शैक्षिक घटनाएं। ईसाई मिशनरियों ने विदेशी शिक्षा प्रणाली के बीच देश में तभी जमाने शुरू कर दिए थे जब यूरोपीय जातियों ने भारत में व्यापारिक लाभ प्राप्त के लिए आना शुरू किया था। ये जातियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क, अंग्रेज थे। सभी जातियों की कंपनियों के दो प्रमुख उद्देश्य हैं व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ कमाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ कमाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। मिशनरियों के प्रयास। ब्रिटिश काल के विभिन्न मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। ब्रिटिश काल में विभिन्न मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। नंबर 1, पुर्तगाली मिशनरियों के प्रयास। पुर्तगाली मिशनरी सर्वप्रथम भारत आए थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर टोबर डी नोबली ने गोवा, नवद्वीप, हुगली, चटगांव में प्राथमिक विद्यालय खोले, जिनमें स्थानीय भाषा, कैथोलिक धर्म, गणित कृषि आदि की शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। फ्रांसीसी मिशनरी के प्रयास। इन्होंने माही यानाम, कारिकल, पांडिचेरी, चंदनगर में प्राथमिक स्कूल खोले। निधन भारतीय बच्चों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकें देकर आकर्षित किया जाता था। नंबर 3, डेनो का प्रयास। डेनो को आधुनिक शिक्षा का प्रथम प्रदर्शक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विद्यालयों की स्थापना तो की ही, साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले। अंग्रेजी मिशनरियों के प्रयास। 1667 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कूल खोलने की आज्ञा मिल गई। 1667 के आज्ञा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्कूल खोलने की आज्ञा मिल गई थी। इन विद्यालयों में एंग्लो इंडियन अंग्रेजी ईसाइयों के बच्चे के साथ भारतीय बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। इन्होंने भारत में कलकत्ता तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता है। इन्होंने भारत में कलकत्ता तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। नंबर 6, सन 1813 का आज्ञा पत्र। नंबर 7, प्राच्य एवं पाश्चात्य शिक्षा का विवाद। नंबर 9, मैकाले का विवरण पत्र। नंबर 8, मैकाले का विवरण पत्र। नंबर 9, बेंटिक की शिक्षा नीति। नंबर 10, ऑकलैंड की विज्ञप्ति। नंबर 11, उद्घोषणा पत्र। नंबर 12, हंटर आयोग। नंबर 13, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। 17 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालयों की रचना एवं सुधार के लिए सुझाव देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। 17 फरवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय की रचना एवं सुधार के लिए सुझाव देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। गोखले विधेयक 14 नवंबर गोखले विधेयक। वर्ष 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा। इसे 1912 में अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1913 का सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव। राष्ट्रीय आंदोलन का कांतिमय वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा नीति संशोधित करके 1913 में नई नीति की घोषणा की, जिसमें शिक्षा को व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी बनाने का संकल्प किया। वर्ष 1913 का सरकारी शिक्षा नीति का प्रस्ताव। राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा नीति संशोधित करके 1913 में नई नीति की घोषणा की, जिसमें शिक्षा को व्यवहारिक तथा जीवन उपयोगी बनाने का संकल्प किया। हाटांग समिति। भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं के अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1929 में सर फिलिप हाटांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं के अध्ययन एवं सुझाव के लिए 1929 में सर फिलिप हाटांग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे हाटांग समिति कहा गया है।
इस समिति ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर विचार किया और सुझाव दिए। नंबर 17, वुड एक्ट रिपोर्ट 1937। हटांग समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सन 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन किया। हटांग समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। बोर्ड ने भारतीय शिक्षा में सुधार पर चर्चा की और अनेक प्रस्ताव पारित किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर अनेक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव को स्वीकार करके सरकार ने 1936 में इंग्लैंड के दो शिक्षा विशेषज्ञों H.S. वुड एवं A. एबर्ट को भारत आमंत्रित किया और इस प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट देने का आग्रह किया। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया। 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया और प्रस्ताव पास किया गया कि राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा हस्तशिल्प तथा स्वावलंबन हो पर आधारित हो। जाकिर हुसैन समिति वर्ष 1938 में वर्धा शिक्षा आयोजन प्रस्तुत की गई। यही जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट है। इनके अनुसार शिक्षा का केंद्र शिल्प होना चाहिए। सर्जेंट योजना वर्ष 1944 में प्रकाशित उद्योत्तर शिक्षा प्रगति की योजना सर्जेंट योजना कहलाती है। वर्ष 1944 में प्रकाशित उद्योत्तर शिक्षा प्रगति की योजना सर्जेंट योजना कहलाती है। सर्जेंट योजना राष्ट्रीय योजना सरकारी चेष्टा थी। इसने भावी राष्ट्रीय शिक्षा का आधार तैयार किया। तो सर्जेंट योजना 1944 में प्रकाशित हुआ। ईसाई धर्म मिशनरियों का शैक्षिक विकास में योगदान देखें। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज मिशनरियों ने प्राचीन तथा देसी शिक्षा में भिन्न आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन और अंग्रेज मिशनरियों ने प्राचीन तथा देसी शिक्षा में भिन्न आधुनिक शिक्षा प्रणाली का बीजारोपण किया। नंबर 2, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। नंबर 3, देसी भाषाओं के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। देसी भाषाओं के माध्यम में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। नंबर 4, भारतीय जनता को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देकर उसके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया। नंबर 5, स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करके भावी अंग्रेजी सरकार को भारतीय शिक्षा का भार वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोखले विधेयक देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य का प्रस्ताव सन 1910 में धारा सभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए पक्ष में नहीं थी, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया गया। फिर से एक बार देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम शिक्षा अनिवार्य को प्रस्ताव सन 1910 में धारा सभा में रखा। फिर 16 मार्च 1911 को विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को अनिवार्य करना था। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, स्थानीय संस्थानें और रियासतें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए विधेयक रद्द कर दिया गया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो छोटा रहेगा, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।